guys, this is Nitesh and welcome back you all to my channel Nish777. No, Shillong Streamer. Yes guys, the name of the channel has been changed from Nish777 to Shillong Streamer and ये करने के पीछे क्या रीज़न था ये मैं आपको किसी और वीडियो में किसी और दिन बताऊंगा। और मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैं YouTube पे वापस आ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब फिर से मैं कहीं गायब हो जाऊँगा। आई प्रॉमिस यू कि अब और नितेश गायब नहीं होगा। He'll make regular videos in this channel and keep you all informed and also entertained regarding anything and everything that's happening in Shillong related to tech and also non-tech videos। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही अपने घर में जियो फाइबर का कनेक्शन लगाया था, क्योंकि कुछ दिन पहले जियो ने जो है अपने प्लान्स को रिवैम्प किया, उनको चेंज किया, जिसकी वजह से मुझे इनके जो प्लान्स हैं, जो नए प्लान्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो प्लान्स बताने से पहले हम लोग आज पहले ये बॉक्स देख लेते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। उसके बाद मैं आपको प्लान्स बताऊंगा। प्लान सुन के मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी लोग खुश हो जाएंगे, जो लोग अभी तक एनीलाइन, स्काई ब्रॉडबैंड या BSNL का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो 4G सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसका ये बॉक्स। तो ऐसे अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स खोलने के साथ साथ सबसे पहला चीज़ जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है वो है ये मॉडेम। जियो का मॉडेम है। मॉडेम हम लोग पहले साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसके अलावा हमें बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें इसका एक पावर केबल मिल जाता है, पावर कनेक्टर जो है। आप इसे वाईफाई में कनेक्ट करके और आप इसे पावर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर एक ईथरनेट केबल मिलता है और साथ ही साथ आपको एक RJ11 केबल, जिससे आप अपना टेलीफोन, अगर आपके घर में टेलीफोन है, वैसे तो आजकल बहुत कम लोगों के घर में टेलीफोन होता है, अगर टेलीफोन है तो आप टेलीफोन भी आप इसके माध्यम से यूज़ कर पाएंगे। और यह है ईथरनेट केबल। आप इसे अपने मॉडेम से कनेक्ट कीजिए और इसे अपने टीवी के साथ, दूसरे एंड को आप अपने टीवी के साथ या लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट करके सीमलेस आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। तो यही थे इसके सारे कंटेंट्स। इसके अलावा अगर बॉक्स देखें तो बॉक्स के अंदर और कुछ मिलता नहीं है, बस ये एक रीडर्स मैनुअल है, बहुत छोटा सा, और इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। तो हम लोग इसे भी साइड में रखते हैं और आ जाते हैं हम लोग अपने बॉक्स पे। बॉक्स की बात करें, अगर मैं सबसे पहले क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी जो है ये बहुत प्रीमियम प्लास्टिक का बना हुआ है दोस्तों, और क्वालिटी मुझे तो बहुत अच्छी लगी इस बॉक्स की। तो कनेक्शन की अगर हम बात करें तो आप इसके पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका ये आ गया आपका RJ11 का पोर्ट। यहाँ पे आप अपना टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 1 2 3 4 आपको 4 मिल जाते हैं ईथरनेट पोर्ट्स, यानी कि आप 4 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप या फिर अपनी टीवी के साथ और अपने कंप्यूटर के साथ एक साथ आप इसे वो वाया केबल आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका पावर केबल और इसके बगल में आपको मिल जाते हैं 2 USB ये सॉकेट्स, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं एंड प्लस इससे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसका ONT कहाँ जाएगा। ONT जो है बेसिकली यहाँ पे जाता है, इसका नीचे की तरफ यहाँ पे पोर्ट है इसका ONT के लिए, जिससे आपका फाइबर का जो वायर है वो आके आपका इसमें घुसेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा LED का लाइट है जो ग्रीन और रेड ब्लिंक करता है। जब इंटरनेट नहीं चलेगा तब रेड ब्लिंक करेगा और जब इंटरनेट चलेगा तब ग्रीन ब्लिंक करेगा। तो ये तो हो गया बेसिक आपका ये बॉक्स और इसके सारे कंटेंट्स। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्लान्स के बारे में दोस्तों। तो इनिशियली आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन 1 2500 रुपये का प्लान और ऑप्शन 2 1500 रुपीज़ का प्लान। ये प्लान नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक इनिशियल चार्ज है। 2500 रुपये एंड 1500 रुपीज़, यानी 1500 रुपये। तो अगर मैं आपसे बात करूँ 1500 रुपये का, तो 1500 रुपये जो मैंने ऑप्ट किया है, मुझे उसमें मिला है ये एक मॉडेम बस। पर अगर मैं 1000 रुपये ज़्यादा देता, 2500 रुपये देता, तो मुझे सिर्फ ये मॉडेम ही नहीं मिलता, इसके साथ साथ एक 4K सेट टॉप बॉक्स भी मिलता दोस्तों, जिसकी मदद से मैं अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकता हूँ और उसमें OTT कंटेंट्स जैसे कि Amazon हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, YouTube हो गया, या लाइव चैनल्स जैसे आज तक, ABP न्यूज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी लाइव चैनल्स हैं मैं अपने टीवी पे आराम से सीमलेसली वाया इंटरनेट एंजॉय कर सकता हूँ। पर मैंने वो ऑप्ट नहीं किया क्योंकि अभी मेरे घर में कोई स्मार्ट टीवी नहीं है। जैसे ही मैं एक स्मार्ट टीवी लेता हूँ तो मैं और 1000 रुपये ज़्यादा दे के मैं वो सेट टॉप बॉक्स भी ले सकता हूँ। वो हो गया 2500 रुपीज़ वाला प्लान। अब दोनों प्लान में सिर्फ यही डिफरेंस है, पर इसके अलावा आपको दोनों प्लान्स में कॉमन क्या मिलता है पहले हम लोग वो बात कर लेते हैं। तो कॉमन तो देखिए, आपको 1500 दीजिए या 2500 दीजिए,
फर्स्ट 30 डेज यानी कि फर्स्ट 30 दिनों के लिए आपको इंटरनेट का स्पीड मिलेगा 150 Mbps, 150 मेगाबिट्स पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलने वाला है सुपर डुपर स्पीड इंटरनेट सिर्फ 1500 या 2500 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 30 डेज। और इसी के साथ साथ अभी इनका जो है ये 30 डेज का एक ट्रायल चल रहा है दोस्तों, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 30 दिनों के अंदर कनेक्शन लगवा लेते हैं जियो का अपने घर में, जियो फाइबर का, और 30 दिन ख़त्म होने से पहले अगर आप डिसकनेक्ट करवा लेते हैं तो जियो वाले आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे कि आप क्यों काट रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया, कुछ नहीं। उन लोग चुपचाप आएंगे, काट के लेके चले जाएंगे और आपका पूरा पैसा, बी इट 1500 या 2500 रुपीज़, आपको वापस दे दिया जाएगा बिना कोई सवाल किए। ठीक है। पर अगर आप 30 दिन के बाद यानी 31 या 32 या 33rd डे को अगर आप इस प्लान को यानी कि जियो फाइबर को अगर आप डिसकनेक्ट करते हैं तो 1000 रुपये एज इंस्टॉलेशन चार्जेस काट के आपको सिर्फ 500 रुपीज़ इन लोग रिफंड कर देंगे जियो वाले। ठीक है, तो आई एम श्योर आप क्लियर हो गए होंगे। तो इसके अलावा आपको क्या मिलता है, देखिए डेटा तो आपको मिलने वाला है अनलिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अनलिमिटेड है, पर अगर आप थोड़ा अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 3300 GB मिलता है। उसे अगर हम पर डे में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 110 to 115 GB पर डे आपको मिल रहा है 30 दिनों के लिए। तो आई एम श्योर मेजॉरिटी जो 90% ऑडियंस है मेरे, वो 110 GB पर डे तो शायद कंज्यूम नहीं कर पाओगे आप लोग, और पूरे महीने में 3300 GB तो आप लोग कंज्यूम नहीं कर पाओगे। पर उससे ज़्यादा जो बहुत हार्डकोर गेमर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं जो जिनका डेटा के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है, उनके लिए 3300 GB स्टिल बहुत सफिशिएंट है। अब बात कर लेते हैं 2500 रुपीज़ में आपको OTT ऐप्स कौन से देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा होइचोई, वूट, ऑल्ट बालाजी, हॉटस्टार, सोनी लिव, ये आ जाएगा आपका 2500 रुपीज़ वाला जो प्लान है उसके साथ। अब अगर हम उसके बाद, अभी 1 महीना हो गया, 30 डेज हो गया, उसके बाद हमें रिचार्ज करना है ऑब्वियसली। एंड जियो फाइबर का एक बेनिफिट क्या है, ये दूसरे ब्रॉडबैंड्स की तरह नहीं है कि मंथली बिल आएगा आपको। ठीक है, ये पोस्टपेड कनेक्शन नहीं है, ये आपका बेसिकली प्रीपेड कनेक्शन है। जैसे आपका फ़ोन का रिचार्ज चलता है, रिचार्ज किया, बात किया, रिचार्ज ख़त्म, बात भी ख़त्म। उसके बाद अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो कोई बिल भी नहीं आएगा आपको। आप जैसे रिचार्ज करते हैं फिर आप अपने सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। सेम गोज़ विद जियो फाइबर। हर 30 डेज़ के बाद आपका मर्जी है, आपको रिचार्ज करना आप रिचार्ज कीजिए। अगर आपको 1 महीना स्किप करके रिचार्ज नहीं करना, आप 1 महीने बाद रिचार्ज कीजिए। 2 महीने बाद करना है 2 महीने बाद रिचार्ज कीजिए। कोई पोस्टपेड प्लान नहीं है, कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सब कुछ जैसा इन लोग का वेबसाइट आपको दिखा रहा है, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर वैसा ही रहने वाला है। अब अगर मैं इसके 30 दिन के बाद वाले प्लान्स की बात करूं तो उसमें आपको मिल जाते हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 प्लान्स। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड प्लस, प्लेटिनियम और टाइटेनियम। इसमें से ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और जो डायमंड प्लान है वो 90 to 95 जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं वो यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 399 रुपीज़ वाला प्लान। 399 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है अनलिमिटेड इंटरनेट यानी 3300 GB इंटरनेट फॉर 30 डेज एट द स्पीड ऑफ 30 Mbps यानी 30 मेगाबिट्स पर सेकेंड 30 दिनों के लिए। ये 28 दिन का नहीं है, जैसे कि आपके 4G के जो सर्विसेज हैं, जियो के जो आप कॉल पे नॉर्मल फ़ोन पे जो आप रिचार्ज करते हैं 28 डेज़ का वैलिडिटी, 56 डेज़ का वैलिडिटी, 84 डेज़ का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 30 डेज़ का ही वैलिडिटी है, फुल एक महीने का। तो सबसे बेसिक जो है, सबसे कम 399, उसमें आपको कोई OTT ऐप्स नहीं मिलेंगे, यानी कि उसमें आपको हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 3300 GB इंटरनेट मिलेगा और स्पीड जो होगा वो 30 Mbps का होगा, अपलोड एज वेल एज डाउनलोड। जियो ने ये प्रॉमिस किया है कि हमें सिमेट्रिकल स्पीड देगा, यानी कि अगर हमारा अपलोड स्पीड 30 Mbps का है तो हमारा डाउनलोड स्पीड भी 30 Mbps का ही रहेगा, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होगा। उसके अगर हम ऊपर आते हैं तो आ जाता है आपका सिल्वर प्लान, जो कि है 699 रुपीज़ का। और इस प्लान में आपको मिलता है सेम 3300 GB ऑफ डेटा फॉर 30 डेज यानी कि 3.3 TB, हाँ शायद, ओके। तो उतना डेटा एंड प्लस 100 Mbps का आपको स्पीड मिल जाता है, यानी 30 Mbps से डायरेक्ट ऊपर चला जाता है 100 Mbps पे।
सफिशिएंट। 699 वाला जो है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 100 Mbps का स्पीड, अनलिमिटेड इंटरनेट एट जस्ट 699 रुपीज़, बहुत अच्छा है। आप दूसरे कंपनीज़ का आप देख लो, एनीलाइन का, स्काई ब्रॉडबैंड का देख लो, वो लोग 1500-1800 रुपये में देते हैं अनलिमिटेड इंटरनेट, वो भी 100 Mbps का स्पीड में नहीं देते, 50 या उससे भी कम में देते हैं। उसके ऊपर आप जाएँ तो आपको मिल जाता है गोल्ड, जो कि है 150 Mbps का। इसमें आपको 11 OTT ऐप्स मिल जाते हैं और इनमें है आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, जियो सिनेमा, ऑल्ट बालाजी और ऐसे ही 2-3 और ऐप हैं। इसके ऊपर अगर आप जाएं, डायमंड जो है 300 Mbps का, और इसमें भी आपको मिल जाता है 3300 GB ऑफ डेटा और सारे OTT ऐप्स मिल जाते हैं बस। तो इसके ऊपर का जो प्लान है 2499 का है, 3999 का है, 8499 का है। ये सब मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप चाहें तो इसके वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो प्लान है ये यूजुअली बिग फर्म्स के लिए है। मैं कहूँगा कंपनी जो है, छोटे मोटे जो कंपनी चलाते हैं उनके लिए ये सब ठीक है, पर बेसिक होम यूज़ के लिए अप टू 1499 जो प्लान है वो बहुत एप्ट है। सबसे बेसिक जो 399 वाला है वो जो प्लान है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर उससे थोड़ा ऊपर जो है 699 का, वो भी बहुत अच्छा है। पर हाँ, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि ये 399 रुपीज़ का जो प्लान है ये एक्सक्लूडिंग GST है। अगर आप GST प्लस करते हैं तो 399 आप 400 पकड़ के चलिए, 70 रुपये आपका GST कट जाएगा, यानी कि 470 रुपीज़ आपको मंथली देना पड़ेगा। 699 का जो प्लान है उसका 800 समथिंग होता है, और 999 में भी आप 18% प्लस कर लीजिए, आपका GST लगा लीजिए, 18% का GST लगता है, तो उसी के साथ साथ आपका जो फाइनल जो अमाउंट होगा वो GST लगने के बाद उतना होगा। 1000 वाला शायद 1200 समथिंग हो जाएगा, नॉट श्योर। तो 1499 वाला भी कुछ ऐसे ही ऊपर चला जाएगा इसका प्राइस। लेकिन फिर भी अगर आप देखो 399 वाला या फिर 899 वाला जो प्लान है, अगर आप 399 की जगह 70 रुपीज़ ज़्यादा देके अगर आप 470 रुपीज़ भी देते हो, तो भी 470 रुपीज़ में सिमेट्रिकल अपलोड एंड डाउनलोड एट 30 Mbps इज़ अमेजिंग, क्योंकि वो आपको और कोई नहीं दे रहा है। बीट BSNL या फिर आप स्काई ब्रॉडबैंड या एनीलाइन, किसी का भी आप देख लो, नहीं दे रहे हैं आपको। उससे ऊपर वाला अगर आप 699 वाला देखो, जो GST लगने के बाद शायद 800-900 समथिंग हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 100 Mbps आपको कोई नहीं दे रहा है। शिलोंग में तो मुझे पता भी नहीं है 100 Mbps का 1000 रुपये के नीचे में कोई और ऑपरेटर दे रहा है या भी नहीं, ठीक है। तो बस यही थे दोस्तों इसके बेसिक प्लान्स एंड सब कुछ। इसके अलावा जो बेस्ट पार्ट है, आपका जो टेलीफोन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में टेलीफोन हो। अगर है तो वेल एंड गुड, आप टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं, पर अगर ना हो तो आप अपने स्मार्टफोन में जियो 4G वॉइस नाम का एक ऐप है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन के थ्रू ही, आप अपने फ़ोन में ही वो ऐप खोल के आप उससे आप लैंडलाइन कॉल्स कर सकते हो। आपको एक पार्टिकुलर लैंडलाइन नंबर भी दिया जाएगा, और आप जब वो ऐप खोल के आप जब कॉल करोगे किसी को, तो उसके फ़ोन में आपका जियो का नंबर नहीं जाएगा, वो जो लैंडलाइन नंबर है वो नंबर जाएगा, उससे कॉलिंग होगा। और सिर्फ नॉर्मल कॉलिंग नहीं दोस्तों, इसमें आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, जो बहुत सीमलेस होता है, स्पेशली व्हेन यू कॉल एनी जियो पर्सन जो जियो यूज़ कर रहा है, जियो का नंबर यूज़ कर रहा है, आप उसे कॉल कीजिए, एकदम मतलब आपको लगेगा कि आप लोग रियल टाइम में आप लोग वीडियो कॉल कर रहे हो। ऐसा लैग जैसा हमें व्हाट्सएप में लैग देखने को मिलता है या इंस्टाग्राम में लैग देखने को मिलता है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैसेंजर में जैसा लैग देखने को मिलता है वैसा लैग नहीं होगा। इंस्टेंट आप जैसे नॉर्मल फ़ोन में आप बात कर रहे हो, आपको वीडियो कॉलिंग भी उतना ही अमेजिंग लगने वाला है, उतना ही सीमलेसली चलने वाला है दोस्तों। तो यही थे इसके बेसिक प्लान्स दोस्तों। तो आज मैंने आपको बस इस बॉक्स के बारे में बताया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका स्पीड कैसा है, और इसी के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या है। मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ इस जियो फाइबर के बारे में। आज तो मैंने आपको बस इसका बेसिक बताया कि मुझे कैसा लगा। अगर मैं अभी देखिए 1 हफ्ते से करीबन इसे यूज़ कर रहा हूँ, एज फॉर द फर्स्ट 7 डेज़ मैं कहूँगा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है इस जियो फाइबर के साथ। एंड मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा, अपने पब्लिक को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपने घर में जियो फाइबर का कनेक्शन लगाना है तो आप बेझिझक लगा सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर भी दिया हुआ है, इनके वेबसाइट का मैं लिंक नीचे छोड़ दूँगा, नंबर नीचे छोड़ दूँगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी लेना है तो आप श्योरली नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेरीज़ का जवाब ज़रूर दूँगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लोकेलिटी में जियो फाइबर लगेगा कि नहीं, तो उसका भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिलोंग के कौन से जगह में
आपको जियो फाइबर का एक्टिव कनेक्शन अभी देखने को मिल जाएगा। उन सारी जगहों का नाम मैं आपको नीचे क्लियरली डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा दोस्तों, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोकेशंस है, वीडियो में दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, बोलना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, पर हाँ आप ऐसा मान के चलिए कि शिलोंग के 90% एरियाज अभी तक कवर हो चुके हैं और रिमेनिंग जो 10% है वो भी जियो कह रहा है कि विद इन दिस ईयर वो सारे जगह भी कवर हो जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ 90% जगह के अंदर अगर आप रहते हैं और अगर आपका मन है जियो फाइबर लगाने का, तो आप बिल्कुल बेझिझक इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बीच बीच में मैं थोड़ा अटका, थोड़ा बौखलाया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया बात करते करते, पर आप समझ सकते हैं 2 साल बाद मैं वापस यूट्यूब पे आ रहा हूँ, 2 साल बाद मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, तो इट्स वेरी नॉर्मल टू गेट स्टक या फिर बात कर करके अटक जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो थम्स अप या थम्स डाउन आपको जो देना है आपकी मर्ज़ी, आप जनता हो, आप ही मेहरबान। और कमेंट ज़रूर करना अगर आपका कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वैसे तो थोड़ा बहुत आपकी दया माया से चैनल 4000 5000 तो पहुंचने ही वाला है, थोड़ा ऊपर लेके जाइए। 10,000 का हम लोग एम करते हैं, आने वाले इस साल के अंदर अंदर हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स भी इस चैनल के अंदर पूरा कर लेंगे और रेगुलर वीडियोस तो आपको बिल्कुल मिलता रहेगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।